हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी किसकी, लीफ की। तो लीफ की एनाटॉमी हम बात करेंगे। अब तक हमने क्या देखा था, रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम में किसकी एनाटॉमी देखी थी, मोनोकोट प्लांट की एंड डाइकोट प्लांट की। मोनोकोट की रूट एंड डाइकोट की रूट एंड स्टेम के बारे में हमने अब तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे, लीफ के बारे में। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, डाइकोट लीफ की एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ, है ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी तो हमने क्या देखा था कि मॉर्फोलॉजी में जो मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट, तो दोनों प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वह कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो मोनोकोट प्लांट की जो लीफ होती है इसके अंदर कैसा होता है, वेनेशन कैसा होता था, मोनोकोट की के अंदर पैरेलल होता था, है ना। इस टाइप का वेनेशन था मोनोकोट प्लांट की लीफ के अंदर, है ना। जबकि डाइकोट प्लांट की लीफ के अंदर वेरिएशन कैसा देखा गया था, डाइकोट प्लांट की जो थी लीफ थी इसके अंदर कैसा था, रेटिकुलेट वेनेशन था, जिसमें क्लियरली हमें जाल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना। वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट क्या बताया था, वेनेशन बताया था, याद कर रहे हो ना पीछे वाला। वेन एंड वेनलेट का जो अरेंजमेंट है वह क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। और इस वेनेशन के अंदर क्या होते हैं, ये मिडरिप दिखाई देती है, मिडरिप दिखाई देती है ना। यहाँ पर क्या होती है, मिडरिप के पैरेलल ही क्या होती हैं, वो जो वेन है और वेनलेट हैं अरेंज होती हैं। तो ऐसी किसकी होती है, मोनोकोट की लीफ होती है। जबकि डाइकोट की लीफ का वेरिएशन कैसा होता है, रेटिकुलेट जाल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जबकि यहाँ पर हमें कैसी दिखाई देती है, ये कैसा होता है वेनेशन, पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है, ये होती है रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एंड मोनोकोट का कैसा था, हमने क्या नाम दिया था मोनोकोट के वेनेशन को, मोनोकोट का था पैरेलल वेनेशन, है ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे, डाइकोट लीफ। ये जो लीफ है इसकी एनाटॉमी देखेंगे, इसके मतलब कि यहाँ से इसको काटेंगे। ठीक है, टीएस तो हम ऐसे ही लेंगे, जब इस टाइप से काटेंगे ऊपर से लंबा रख के काटेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एलएस। ठीक है, टीएस या फिर इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल सेक्शन, है ना। वर्टिकल सेक्शन या फिर टीएस जब हम लीफ की काट करके देखेंगे। ठीक है, अभी हम मोनोकोट की काटेंगे, उसके बाद में हम किसकी देखेंगे, डाइकोट की देखेंगे। सॉरी, पहले हम किसकी देख रहे हैं, डाइकोट की देखेंगे, उसके बाद में हम मोनोकोट लीफ का क्या देखेंगे, एनाटॉमी को देखेंगे। तो इसकी बात करें, यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, तो हम लीफ की बात करेंगे। ठीक है, लीफ हम कैसी देख रहे हैं, डाइकोट लीफ देख रहे हैं। डाइकोट ग्रीन कलर की बनाएंगे, लीफ कैसी होती है हमारी, ग्रीन होती है भाई। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गई लीफ, ये क्या हो गया, लीफ में वेन बहुत सारी क्या हो गई, वेन और वेनलेट हो गई। यहाँ क्लियरली हमें क्या नहीं दिखाई देती है, जाल जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है ना। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ये जाल दिखाई देता है बिल्कुल वेन और वेनलेट का। वेन और वेनलेट का काम क्या होता है, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है ना प्लांट के पास में। ठीक है, ये हो गई कैसी है, डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ है। इसकी क्या लेंगे हम, क्या लेंगे जल्दी बोलो, टीएस। ये क्या हो गया इसका, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर वर्टिकल सेक्शन। अब एक आप लीफ लीजिए, लीफ को उठा करके क्या देखिए, दो पार्ट देखिए लीफ के, ऊपर का पोर्शन होगा एंड नीचे का पोर्शन होगा। जो ऊपर का पोर्शन होगा लीफ का, दोनों साइड से अलग अलग सरफेस होती है। ऊपरी हो गई, ये हो गई वेंट्रल सरफेस, ये हो गई डॉर्सल सरफेस, है ना। चिकनी वाली को क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं, और जो खुरदरी होती है उसे क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। तो एबैक्सियल एंड एडैक्सियल सरफेस में इसको डिवाइड किया जाता है। ऊपरी जो सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं, एडैक्सियल। ये वाली क्या होगी, इसकी एडैक्सियल होगी। और जो लोअर होती है उसे क्या कहा जाता है, एबैक्सियल सरफेस कहा जाता है। तो देखिए क्या कह रही है बुक के अंदर कि जो लीफ होती है, लीफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अपर जो सरफेस होती है लीफ की उसे क्या कहा जाता है, एडैक्सियल सरफेस कहा जाता है। तो लीफ की हम पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं कि लीफ के हमें एनाटॉमी के अंदर क्या दिखाई देता है। लीफ के पास में क्या होती है, दो सरफेस होती है, लीफ के पास में दो सरफेस होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है एडैक्सियल सरफेस, एडैक्सियल या फिर अपर सरफेस होती है लीफ की। और सेकंड होती है क्या, एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस या फिर लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, ये क्या होती है, लीफ के पास में दो सरफेस होती है, एडैक्सियल एंड एबैक्सियल, दो अपर एंड लोअर सरफेस होती है लीफ की। अब जो लीफ होती है ये क्या होती है, चारों ओर से क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। क्यूटिकल क्या होता है, मोम जैसी क्या होती है, लेयर होती है, जो कि क्या करके रखती है, जो लीफ होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है,
तो जो लीफ होती है किससे कवर्ड होती है? क्यूटिकल से कवर्ड होती है, क्यूटिकल से कवर्ड होती है। लीफ क्या होती है? क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ये जो लीफ होती है, ये जब हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे, वर्टिकल सेक्शन जब हम इसका कट करके देखेंगे तो हमें 3 रीजन दिखाई देते हैं। 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया एपिडर्मिस, फर्स्ट क्या हो गया? एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस होती है हमें दोनों साइड पर दिखाई देती है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस हम कहते हैं इसको। ऊपर की सरफेस पर होगी अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली पर होती है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं ना, क्योंकि लीफ जो होती है ऊपर ऐसे हम, ये है जैसे कि लीफ है ना। अब लीफ का ऊपरी पार्ट, ये नीचे पार्ट, जब इसको काट के देखेंगे तो ऊपर वाली सरफेस को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली जो लोअर सरफेस होगी उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सेकंड, जो मिडिल जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? मीजोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसके पास में? मीजोफिल कहा जाता है। यहाँ पर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ठीक है, इसमें ये डिवाइड नहीं रहती है, ग्राउंड जो टिश्यू होते हैं इसके पास में। और थर्ड क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। थर्ड क्या होते हैं इसके पास में? वेस्कुलर बंडल। तो क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो देखिए, जब वर्टिकल सेक्शन क्या किया जाता है, लीफ का कट किया जाता है, तो 3 मेन पार्ट हमें दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो होती है, हमने बोला कि अपर एंड लोअर, ये हो गई आपकी लीफ, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर सरफेस को क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, एडेक्सियल सरफेस या अपर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर सरफेस को क्या कहेंगे? एबैक्सियल सरफेस होगी, लोअर एडेक्सियल सरफेस क्या होगी? आपकी ऊपर वाली सरफेस होगी, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को कौन कवर करके रखेगा? क्यूटिकल की लेयर क्या होती है? इसको कवर अप करके रखती है, ठीक है। और जो इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? एबैक्सियल जो एपिडर्मिस होती है, हमने क्या देखा था कल? हमने स्टोमेटा पढ़े थे ना, स्टोमेटा की हमने स्ट्रक्चर देखी थी एक दिन पहले। तो स्टोमेटा में क्या दे रखा था? स्टोमेटा के पास में कैसी सेल होती है? स्टोमेटा के पास में सब्सिडरी सेल्स होती हैं, और कौन सी होती हैं? गार्ड सेल्स होती हैं, जिनसे मिलकर के क्या बनता है? हमारा स्टोमेटा होता है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, ये किस में डिवाइड हो जाएगी? अपर एपिडर्मिस में, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के अंदर। यहाँ पर एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या था? गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। गैसेस के एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प करते हैं। अपर एपिडर्मिस पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं और लोअर एपिडर्मिस पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन जो स्टोमेटा का नंबर होता है या फिर अमाउंट होता है वह लोअर एपिडर्मिस पर क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस पर हाई अमाउंट होता है या फिर हाई नंबर होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में? अपर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में। जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस के पास में ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एडेक्सियल के कंपैरिजन में। जो एबैक्सियल सरफेस होती है, बाद में ये क्या होते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन होता है, ये हो गई लीफ, अपर एपिडर्मिस, ये क्या हो गई? लोअर एपिडर्मिस। इन दोनों के जो बीच का रीजन है, ठीक है, जब हम सेक्शन कट करके देखते हैं लीफ के, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? मीजोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो, मीजोफिल कहा जाता है। जब इसको काट के देखेंगे, जैसे कि ये हो गई लीफ है ना, लीफ ऐसी होती है, ऐसी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जब लीफ को काट के देखेंगे, ये हो गई अपर बाहर वाली, लोअर, और बीच वाला जो रीजन होगा उसे क्या कहेंगे? मीजोफिल कहेंगे। मीजोफिल कहेंगे लाइक इस टाइप से, ये हो गई अपर एपिडर्मिस, ये हो गई लोअर, और बीच वाला जो रीजन है इसे क्या कहेंगे हम? मीजोडर्मिस कहेंगे, मीजोफिल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मीजोफिल कहेंगे। मीजोफिल कहाँ होती है? बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाती है। कहाँ होती है? अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाती है। क्या? जो मीजोफिल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीजोफिल जो होती है, इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? मीजोफिल होती है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के पास में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मीजोफिल होती है, इसके पास में क्या क्या पाए जाते हैं? मीजोफिल के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू प्लांट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कहाँ पर? मीजोफिल रीजन के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल रीजन के पास में क्या पाई जाती है? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होती है? मीजोफिल रीजन में होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? मीजोफिल रीजन के पास में होती है। मीजोफिल क्या करती है? इसके पास में क्या होते हैं?
दो टाइप की सेल होती हैं मीजोफिल के पास में। जो मीजोफिल रीजन होता है यहाँ पर कैसी सेल प्रेजेंट होती हैं, पेरेन्काइमा सेल होती हैं। पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के बना होता है। मीजोफिल में क्या होते हैं, पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पेरेन्काइमा कौन से होते हैं, इसके पास में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड होता है। और कैसा होता है, लास्ट होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। कैसा होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये तो हमने मॉर्फोलॉजी देख ली। अब हम इसकी क्या देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं कि हमें कैसा दिखाई देगा जब हम क्या करें, लीफ को कट करके देखते हैं। जब हम लीफ को क्या करते हैं, कट करके देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, एनाटॉमी देखेंगे हम इसकी। पेरेन्काइमा कौन से टाइप के होंगे, पेरेन्काइमा होगा इसके पास में पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पेलिसेड जो पेरेन्काइमा की सेल होती है कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, इस टाइप की सेल्स पाई जाती है इसके पास में। जबकि स्पॉन्जी होती है, ये कैसी होती हैं, गोल शेप की होती है, ठीक है, राउंड शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसके पास में, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर। तो देखिए इसके हम डायग्राम बना के देखते हैं। तो अपर सरफेस क्या होगी, अपर सरफेस और लोअर सरफेस में क्या किया जाएगा, एपिडर्मिस को डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को कौन कवर करके रखेगी, एपिडर्मिस बाहर से किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल से। एपिडर्मिस क्या होती है, ये क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्या हो गई, क्यूटिकल की लेयर हो गई, क्यूटिकल की लेयर हो गई। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, पेलिसेड पेरेन्काइमा। ये क्या रीजन है, मीजोफिल रीजन है। इसके नीचे क्या होगी, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ये क्या, लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस हो गई यहाँ पर, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, स्टोमेटा। ये क्या है, स्टोमेटा है ना। यहाँ पर ये है स्टोमेटा, स्टोमेटा। और ये क्या है, एडेक्सियल सरफेस। ये क्या है, एडेक्सियल दिख रहा है ना, एडेक्सियल एपिडर्मिस। और ये क्या है, एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये क्या है, एबैक्सियल एपिडर्मिस। और बाहर से ये क्या है, क्यूटिकल। ये क्या है, क्यूटिकल। आउटर लेयर किससे कवर्ड है, आउटर एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल की लेयर से कवर्ड है। ये नीचे की एपिडर्मिस क्या है, एबैक्सियल है। और ऊपर वाली को क्या कहेंगे हम, एडेक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे। ये इन दोनों के बीच का जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे गाइस, इसे कहेंगे मीजोफिल। ये क्या है, मीजोफिल है, मीजोफिल है। अब मीजोफिल जो होता है इसके पास में कैसी सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा की सेल्स पाई जाती है। हमने क्या देखा था, पेरेन्काइमा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है जिसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, थिन होती है इसकी वॉल। और यहाँ पर क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, स्टोरेज एंड सीक्रेशन में हेल्प करती है। तो मीजोफिल से मिलकर के क्या होता है इसका, मीजोफिल जो है वो किससे मिलकर के बनी होती है, पेरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी होती है। फिर पेरेन्काइमा सेल किसमें डिवाइड होती है, पेरेन्काइमा की हम बात करें तो पेरेन्काइमा के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, पेलिसेड टिश्यू, पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है। अब आपसे कोई पूछे कि अरेंजमेंट जो है इस पेरेन्काइमा का किस टाइप से होता है, पेलिसेड का और किसका, स्पॉन्जी का। तो जो पेलिसेड पेरेन्काइमा होता है, पेलिसेड पेरेन्काइमा कहाँ पर अरेंज होगा, अपर एपिडर्मिस या फिर एडेक्सियल सरफेस के नीचे जो है वो पेरेन्काइमा होगा, उसे क्या कहा जाएगा, पेलिसेड पेरेन्काइमा कहा जाएगा। ठीक है, पेलिसेड पेरेन्काइमा होगा। और ये इसका साइज कैसा होते हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं, जो कि वर्टिकल और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और नीचे क्या होते हैं, ओवल या राउंड शेप के क्या होते हैं, ओवल या राउंड शेप के जो पेरेन्काइमा होते हैं यहाँ पर नीचे होते हैं ओवल या फिर राउंड शेप के पेरेन्काइमा को हम क्या कहेंगे, ओवल और राउंड शेप के जो पेरेन्काइमा है इनको क्या कहा जाता है, ये हो गए स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये क्या हो गए, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और ये वाले क्या हो गए, पेलिसेड पेरेन्काइमा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये क्या है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड पेलिसेड पेरेन्काइमा है ये। इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड पेरेन्काइमा है। ठीक है, अब ये पेलिसेड पेरेन्काइमा अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं, लाइक इस टाइप से राउंड शेप होती है इसकी। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके पास में। पेलिसेड पेरेन्काइमा हो गया, इसके पास में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हो गया। एडेक्सियल जो सरफेस होती है उसके पास में क्या होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा होते हैं, जो कि वर्टिकल होते हैं एक दूसरे के। और जो राउंड शेप के होते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, वेस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में क्या पाए जाते हैं,
वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब देखिए वेस्कुलर बंडल की हम बात करें यहाँ पर, तो वेस्कुलर जो बंडल होते हैं ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं? वेन में और मिड रिब में। हमने जो लीफ बनाई थी हमने, क्या बनाई थी? ये हो गई थी लीफ हमारी, है ना। और ये जो हो गई मिड रिब और साइड में क्या हो गई? ये वेन हो गई, ठीक है। तो ये जो वेन है और जो मिड रिब है, वेन और मिड रिब के अंदर हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं वेन में, प्रेजेंट इन वेन एंड मिड रिब और वेन के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। वेस्कुलर बंडल हमें वेन के अंदर और मिड रिब के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल क्योंकि यहाँ पर कैसा दिखाई देता है? रेटिकुलेट होता है वेनेशन डाइकॉट की पत्तियों के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो वेस्कुलर बंडल होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? बंडल सीध से प्रोटेक्शन होता है। तो वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं? सेंटर में क्या होगा हमारे पास में? सेंटर में होगा जाइलम की सेल्स। सेंटर में क्या होंगी? ये हो गई जाइलम। जाइलम चारों ओर से किससे कवर्ड होगा? फ्लोएम से कवर्ड होगा। जाइलम क्या होगा यहाँ पर? ये क्या होगा? फ्लोएम से कवर्ड होगा। जाइलम की चारों ओर क्या हो जाएंगी? फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। बाहर क्या है? ये बंडल सीथ है। ये क्या है? बंडल सीथ है। तो ये क्या है? वेस्कुलर बंडल है, बंडल सीथ है, ठीक है। ये हो गया वेस्कुलर बंडल और ये क्या हो गया? पेलिसाइड टिश्यू हो गए, पेलिसाइड टिश्यू हो गए, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गए। सेल्स के पास में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, सभी सेल्स के पास में। अब देखिए इसकी बात करते हैं। हमारे पास में ये क्या है? वेस्कुलर बंडल। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल, है ना, वेस्कुलर बंडल। अब हम बात करते हैं किसकी? लीफ की हम बात करते हैं। इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? अपर एंड लोअर सरफेस होती है, एबैक्सियल एंड एडैक्सियल सरफेस में डिवाइड होती है ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम इसे क्या इस लीफ से समझेंगे हमारे पास में कि एपिडर्मिस कहाँ है, ठीक है, मेसोफिल कहाँ है। तो देखिए ये क्या है? लीफ है। लीफ कैसी है? डाइकॉट की है। डाइकॉट की हम लीफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। रेटिकुलेट हमें वेनेशन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत वेन और वेनलेट प्रेजेंट है, ठीक है। रेटिकुलेट यहाँ पर क्या है? वेनेशन है। और इसके पास में ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस, जिसे हम क्या कहेंगे? एडैक्सियल। एडैक्सियल कहेंगे। नीचे वाली जो स्मूथ वाली होगी इसे हम क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस या फिर एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है इसके पास में स्टोमेटा का नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये चिकनी होती है क्योंकि इसके पास में क्यूटिकल की लेयर से कवरिंग होती है। तो ये हो गई लीफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? जब इसका क्या करेंगे? वर्टिकल सेक्शन कट करके देखेंगे, ठीक है। जब इसको ऐसे कट किया जाएगा, वर्टिकल सेक्शन इसको कट किया जाएगा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो मिडिल वाला रीजन होता है इसे हम देखते हैं तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? ये जो ऊपर की साइड होगी वहां पर हमें कैसे टिश्यू दिखाई देंगे? कैसे पैरेन्काइमा दिखाई देगा? पेलिसैड पैरेन्काइमा दिखाई देगा। पेलिसैड पैरेन्काइमा कैसा होगा? इलोंगेटेड होंगी, इसके पास में से लंबी लंबी ऐसी खड़ी हुई होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। और जो लोअर एपिडर्मिस होगी इस वाली लोअर सरफेस पर हमें क्या दिखाई देंगे? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें क्या दिखाई देंगे? स्टोमेटा भी दिखाई देंगे। कहाँ पर? एबैक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा का अमाउंट ज्यादा होता है, स्टोमेटा का अमाउंट ज्यादा होता है। और वेस्कुलर बंडल हमें कहाँ दिखाई देंगे? ये क्या है? मिडरिब। सेंटर में से होकर के जो जा रही है वह क्या है? मिडरिब है। और मिडरिब के साइड में से जो लेटरली निकल रही है ये क्या है? वेन और वेनलेट हैं। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वेन और वेनलेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल को कौन कवर करके रखेगा? बंडल सीथ सेल होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती हैं, वेस्कुलर बंडल को कवर करके रखती हैं। तो अब ये देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? लीफ की हमने एनाटॉमी की बात की, तो लीफ की एनाटॉमी जो है हम देखते हैं तो लीफ दो सरफेस होती है, एडैक्सियल अपर सरफेस, लोअर सरफेस को एबैक्सियल कहेंगे। आउटर एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। आउटर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में क्या होती है? मेसोफिल होती है। मेसोफिल से आपसे पूछा कोई किस टाइप के सेल से मिलकर के बनी होती है? पैरेन्काइमा सेल से। दो टाइप की पैरेन्काइमा होते हैं इसके पास में, पेलिसैड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पेलिसैड जो पैरेन्काइमा होते हैं ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और जो आउटर एपिडर्मिस होती है वहां पर सारे के सारे जो है वो पेलिसैड पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहाँ होते हैं? लोअर एपिडर्मिस पर। ये आप याद रखना,
इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो पेलिसैड पेरेन्काइमा है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है ये कौन सी एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं। आउटर जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, उस पर पेलिसैड पेरेन्काइमा होंगे और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होंगे ये एबैक्सियल सरफेस पर या फिर लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल किस टाइप की सेल से कवर्ड होते हैं, बंडल शीथ सेल क्या करती हैं, वेस्कुलर बंडल को कवर अप करके रखती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बिल्कुल आ गया ये समझ में। लीफ हो गई, लीफ से आपसे पूछे कि दो सरफेस कौन कौन सी है, एडैक्सियल एबैक्सियल। एडैक्सियल एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर और लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल के पास में क्या प्रेजेंट होंगी, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के पास में दो होंगे पेलिसैड और स्पॉन्जी। ठीक है, इनके दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल। बिल्कुल, और इससे ज्यादा इसके पास में कुछ भी नहीं है बताने के लिए। ठीक है, यही है इसमें और ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइकोट जो लीफ है इसको क्या कहा जाता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है ना। डाइकोट लीफ को क्या कहा जाएगा, डॉर्सी वेंट्रल। अब देखिए डॉर्सी वेंट्रल इसे क्यों कहा जाता है, डॉर्सी वेंट्रल से क्या मतलब, हम इस लीफ को देखेंगे। लीफ की जो अपर सरफेस होती है ना खुरदरी वाली, इसे कहा जाता है डोर्सल। जैसे हमारा ये हाथ होता है ना, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हाथ का, इसे क्या कहा जाता है, डोर्सल कहा जाता है। डोर्सल सरफेस होती है ये, और ये चिकनी वाली सरफेस होती है, इसे क्या कहा जाता है, वेंट्रल सरफेस। इसी टाइप से जो लोअर एपिडर्मिस होती है वह वाली साइड कैसी होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसे वेंट्रल कहा जाता है। ऊपर वाली जो होती है इसे क्या कहा जाता है, डोर्सल कहा जाता है। इसलिए डाइकोट जो लीफ है इसको क्या कहा जाता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मोनोकोट प्लांट की देखेंगे। ठीक है, मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी कैसी होती है लीफ की। तो मोनोकोट के अंदर क्या होता है कि जो मोनोकोट में हमने क्या देखा था, डाइकोट में क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वह लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा पाए जाते हैं ना, है ना। जबकि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही प्रेजेंट होते हैं। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या नहीं होता है, मीजोफिल जो होती है इसकी पेरेन्काइमा में डिवाइड, मतलब कि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसैड पेरेन्काइमा में मीजोफिल डिवाइड नहीं होती है। किसकी नहीं डिवाइड होती है, मोनोकोट जो प्लांट होते हैं इनकी लीफ पेलिसैड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर डिवाइड नहीं होती है। पेलिसैड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर मीजोफिल की जो लीफ होती है वह डिवाइड नहीं होती है, और ये किसके अंदर पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट के अंदर इस टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है। मोनोकोट प्लांट जैसे कि आपके वीट हो गया, ग्रासेस हो गई, ठीक है, राइस हो गया, ये सब क्या है, मोनोकोट हैं। मोनोकोट के अंदर कैसी लीफ प्रेजेंट होगी हम देखेंगे। मोनोकोट, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट प्लांट्स लीफ, है ना। इस लीफ को क्या कहते हैं, या फिर आइसोबाइलेटरल होती है, इसे क्या कहा जाता है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहा जाता है। ठीक है, आइसोबाइलेटरल कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, मोनोकोट प्लांट की लीफ कहा जाता है ना। अब हम क्या बात करेंगे कि जो इनकी जो लीफ होती है इसकी कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल जो लीफ होती है इसकी एनाटॉमी किसके जैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के जैसी ही होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। डिफरेंसेस कैसे होते हैं, एपिडर्मिस जो है वो एडैक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस में ही डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हम बना लेते हैं, ये क्या हो गई, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस से क्या कहेंगे, एडैक्सियल एपिडर्मिस, है ना। एडैक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे। एडैक्सियल एपिडर्मिस किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल की लेयर्स पाई जाती है, इसके पास में क्या प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। हमने क्या देखा था कि हमने कहा था कि मोनोकोट के अंदर जो है वो दोनों ही सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकोट के अंदर लोअर जो एपिडर्मिस होती है उस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, क्यूटिकल की लेयर हो गई, क्यूटिकल हो गई। ये क्या हो गई, एडैक्सियल हो गई। ठीक है, अपर एपिडर्मिस को क्या कहा जाएगा, एडैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो मीजोफिल होता है, मीजोफिल होती है यह किस में डिवाइड नहीं होती है, पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसैड पेरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होती। ये क्या कर देती है, इसके मतलब कि जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स है उनको लिख देती हूँ कि यहाँ पर जो होती हैं वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस। ठीक है, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं, दोनों ही सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा दोनों पर पाए जाते हैं। सेकंड क्या है इसके पास में कि जो मीजोफिल होती है ये डिफरेंशिएट नहीं होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसैड पेरेन्काइमा के अंदर। ठीक है, मीजोफिल
मीजोफिल डू नॉट डिफ्रेंशिएट इन पैलिसैड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मीजोफिल जो है वो पैलिसैड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएट किसके अंदर, पैलिसैड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर मीजोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, ठीक है। अब हम क्या बना देते हैं, एक लोअर एपिडर्मिस बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गई एडेक्सियल, ये क्या हो गई एबैक्सियल, सॉरी है ना, एबैक्सियल को हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है इसके पास में, ये क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर होगी क्यूटिकल की लेयर, है ना, क्यूटिकल की लेयर कवर करके रखेगी। और ये क्या है इसके पास में, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहाँ से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज किया जाएगा, अब इसके पास में जो मीजोफिल होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पैलिसैड के अंदर तो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। वेस्कुलर बंडल क्या होंगे इसके पास में, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल जो होती है इसके पास में सेल जो होती है डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं किसके अंदर, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के अंदर और पैलिसैड के अंदर, ठीक है। इस टाइप की इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, मीजोफिल का फॉर्मेशन करती हैं। ये क्या है, मीजोफिल है, ठीक है। ये क्या है इसके पास में, मीजोफिल है, ठीक है। सेंटर में क्या पाए जाएंगे, मीजोफिल के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। इसके पास में मीजोफिल में क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल ये होगा, वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, जाइलम हो गया, फ्लोएम से क्या होगा, कवर्ड होगा, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वेस्कुलर बंडल इसके पास में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गया, जाइलम हो गया। अब जाइलम किससे कवर्ड होगा, ये फ्लोएम से कवर्ड होगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, जाइलम हो गया, ये क्या हो गया, जाइलम हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा, फ्लोएम बनाया जाएगा। फ्लोएम से क्या किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा। फ्लोएम क्या बनाएंगे हम, ब्लैक कलर से, ना। ये क्या होगा, वेस्कुलर बंडल को चारों ओर से, वेस्कुलर बंडल के बाहर कौन प्रेजेंट होगा, फ्लोएम की सेल्स प्रेजेंट होंगी, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। फ्लोएम प्रेजेंट होगा यहाँ पर, है ना। अब हमने देखा था कि वेस्कुलर बंडल को चारों ओर से कौन कवर करके रखती है, बंडल शीथ की सेल्स पाई जाती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल को कवर करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमस सेल्स होती हैं जो कि बंडल शीथ का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की सेल यहाँ पर एक्सटेंशन होगा इनका, ये हो गई स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स, है ना। स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, बंडल शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। फ्लोएम के बाहर की साइड में ये क्या हो गई, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये किसका तरह काम करती हैं, बंडल शीथ की तरह काम करती हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है। ग्रीन कलर का क्या हो गया, जाइलम हो गया। ब्लैक कलर का पोर्शन क्या हो गया आपका, फ्लोएम हो गया, फ्लोएम हो गया। और ये नीचे जो ग्रीन कलर है ये क्या हो गई, बंडल शीथ सेल, ठीक है। बंडल शीथ सेल कहाँ प्रेजेंट होंगी, जाइलम और फ्लोएम के बाहर प्रेजेंट होंगी। और ये क्या हो गया, मीजोफिल हो गया। ये क्या है, मीजोफिल। अब मीजोफिल यहाँ पर किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है, मीजोफिल जो है वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं है किसके अंदर, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पैलिसैड पेरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। स्टोमेटा के पास में क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्टोमेटल कैविटी या फिर सब स्टोमेटल कैविटी का, ठीक है। स्टोमेटा कैविटी या सब स्टोमेटल कैविटी का फॉर्मेशन करेंगी, कैविटी पाई जाएंगी। अब देखिए जब एनाटॉमी मोनोकॉट प्लांट की लीफ के बारे में हम देखें तो देखिए मेरे पास में डाइकॉट लीफ है, लेकिन आउटर एपिडर्मिस होगी उसे क्या कहा जाएगा, एडेक्सियल सरफेस कहा जाएगा। लोअर सरफेस होगी इसे क्या कहा जाएगा, एबैक्सियल सरफेस कहा जाता है। जैसे डाइकॉट की है वहां पर क्या नहीं होता है, जो मीजोफिल होती है पैलिसैड और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होंगे, दोनों के बीच में स्टोमेटा दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये हो गई इसके पास में मोनोकॉट की हमने क्या देख ली, एनाटॉमी देख ली। अब ये क्या दे रखा है कि जो ग्रासेस होती हैं इनके पास में क्या होता है, जो वेन होती है एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स के साथ में वेन अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है किस टाइप की सेल के अंदर, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स के अंदर। तो देखिए मोनोकॉट के अंदर आती हैं आपकी ग्रासेस। तो जो ग्रास होती हैं, घास जो होती है इसके पास में क्या होती है, कुछ सेल्स अपने आप को क्या कर लेती हैं,
मॉडिफाई कर ली थी। कौन सी सेल? एडेक्सियल जो एपिडर्मिस है, एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या कर लेती है? एडेक्सियल एपिडर्मिस जो है वो ये क्या कर लेगी? अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। मॉडिफाइड कर लेंगे अपने आप को किसके अंदर? लार्ज। मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को किसके अंदर? लार्ज खाली इम्पटी कलर लेस सेल्स के अंदर। लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल्स के अंदर क्या कर लेती हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेल क्या कर लेती है? अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। इन्हें क्या कहा जाता है? बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है, जो कि कौन सी होती है? मिडरिप के पास में सेल जो होती हैं, एडेक्सियल जो सरफेस की सेल होती है, क्या कर लेती है? अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। अब देखिए बुलीफॉर्म जो सेल होती है इनका काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही देखिए बुलीफॉर्म जो सेल्स है, जब कोई पर्टिकुलर सेल, ठीक है, अब ये क्या है? नॉर्मल सेल है। जब इसके पास में वाटर की एंट्री होगी तो सेल का साइज कैसा हो जाएगा? ऐसी फूल जाएगी। इस सेल को क्या कहा जाएगा? टर्गिड सेल कहा जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा क्या हो गया? वाटर प्रेजेंट है, टर्गिड हो गया है। तो ये जो बुलीफॉर्म सेल होती है ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बुलीफॉर्म सेल क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करती है एंड गेट क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। ठीक है, टर्गिड हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या हो जाती है? टर्गिड हो जाती है। लीफ की सरफेस कैसी हो जाएगी? फैल जाएगी। जब आप मोटे हो जाओगे तो आपकी सरफेस कैसी हो जाएगी? ऐसे फैल जाता है ना, फैल जाएगी। जब ये नॉर्मल है, अभी ये ऐसी है, ठीक है। जब इसमें सेल वाटर इसके पास में बहुत ज्यादा एंटर हो जाएगा तो सेल स्वेल होगी तो कैसी हो जाएगी? ये लीफ का सरफेस कैसा हो जाएगा? फैल जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये क्या हो जाती है? वाटर को लूज कर देती है तो ये क्या कर देती है? फ्लैसिड हो जाती है। अब इसके पास में वाटर है तो ये फूल गई है। ठीक है, लेकिन जब क्या हो जाएगा? वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा बाहर की साइड में तो सेल कैसी हो जाएगी? फिर से सेल वापस से पिचक जाएगी। फिर से क्या हो जाएगी? सेल वापस से पिचक जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? फ्लैसिड सेल कहेंगे। ठीक है, अब ये वाटर कब रिलीज करेगी? जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी वाटर, तब इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये वाटर का लॉस नहीं करती है। ठीक है, लीफ जो होती है मोनोकॉट के पास में कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल होता है यहाँ पर वेनेशन मोनोकॉट लीफ के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी मोनोकॉट प्लांट की लीफ हो गई। तो मोनोकॉट प्लांट की लीफ का मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको कि जो मीजोफिल होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसैड पेरेन्काइमा के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होती है। इसके साथ साथ जो स्टोमेटा होते हैं अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बंडल सीथ जो सेल होती है किससे मिलकर के बनी होती है? स्केलर एंड काइमेटा सेल्स एक्सपांड हो जाती हैं जो कि बंडल सीथ का फॉर्मेशन करती हैं। और तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है ना। ठीक है, बुलीफॉर्म सेल क्या होती है? बुलीफॉर्म सेल होती है जो अपर एपिडर्मिस वाली जो सेल है अपने आप को क्या कर लेती है? लार्ज इम्पिटी और कलरलेस सेल में चेंज कर लेती है, जिन्हें बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है। ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद टारगेट हो जाती है। जब मोटे हो जाएंगे तो सीधी सी बात है एक्सपांड हो जाएगा, लीफ की सर्फेस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, इनको वाटर जब रिलीज करना होता है तो वाटर को बाहर रिलीज कर देते हैं और वापस से क्या हो जाती है? ऐसे पिचक जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी हो गई मोनोकॉट लीफ क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। यहाँ पर क्या हो गई? आपकी एनाटॉमी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। मोनोकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर स्टेम, रूट और लीफ की क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक दे रखा है। ठीक है, ये देख लिया, ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में अब हम क्या देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ प्रेजेंट होती है? डाइकॉट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, जब पहले क्या हो जाती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसके बाद में क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो कि किसके थ्रू होती है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दो क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम होगा जिसके थ्रू क्या की जाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ की जाएगी। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के फॉर्मेशन से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है? सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल लाइक, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी जो ग्रोथ होती है अपाइकल मेरिस्टेम से होगी। किससे होगी? अपाइकल मेरिस्टेम से होगी प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कौन से थे? सूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इनसे क्या होगी? आपकी प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी जो ग्रोथ होती है इससे क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा लाइक किसका? स्टेम का हो गया, रूट का हो गया। साइज में, लेंथ में जो इंक्रीजमेंट होगा वो किसके कारण होता है? अपाइकल मेरिस्टेम के कारण होता है।
लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। लेटरल मेरिस्टेम से जो ग्रोथ होगी उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो डायमीटर होता है प्लांट का, रूट हो गई, स्टेम हो गई, जिसकी मोटाई जो बढ़ती है वह किसके थ्रू होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण होती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है और यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है, डायमीटर इंक्रीज होता है ऑफ प्लांट। तो थिकनेस बढ़ेगी। ठीक है, थिकनेस जो होती है वह किसके थ्रू होती है, मोटाई जो होती है वह किसके थ्रू बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ की जाती है। लेटरल मेरिस्टेम में किसके थ्रू की जाती है, दो टाइप की होगी ये, वेस्क्यूलर कैम्बियम के थ्रू, वेस्क्यूलर कैम्बियम के थ्रू, और सेकंड होगी कॉर्क कैम्बियम। यहां तक आपको कोई दिक्कत? अपाइकल मेरिस्टेम हमने देखे थे, स्टेम के अंदर होगा सूट अपाइकल मेरिस्टेम, और जो क्या होगी, रूट होगा, वहां पर होगा रूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो वहां पर क्या होगा, ओनली लेंथ में इंक्रीज होगा या साइज बढ़ेगा, ऊपर की तरफ होगी और रूट नीचे की तरफ ग्रो करती जाएगी। लेकिन जो डायमीटर होगा, क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेम के थ्रू ओनली पतले ही होते हैं जो टिश्यू होते हैं, मोटाई में इंक्रीजमेंट नहीं हो पाता है, तो लेटरल जो मेरिस्टेम होता है इसके थ्रू क्या की जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ की जाती है, जिसके कारण प्लांट के डायमीटर इंक्रीज होता है और इसकी थिकनेस बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है प्लांट की। ठीक है, लेटरल जो मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम या फिर जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, इसके पास में वेस्कुलर कैम्बियम होगा और कॉर्क कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, वेस्कुलर कैम्बियम की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, वेस्कुलर कैम्बियम की बात करेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम है तो हमारे पास में वेस्कुलर बंडल कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाई जाएगी उसे क्या कहा जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखिए पहले मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। ठीक है, हम बनाएंगे यहाँ पे एक डायग्राम, दो डायग्राम दे रखे हैं ना, दोनों को समझेंगे एक साथ, है ना। ये हो गया सेकंड डायग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, बस आपके वेस्कुलर बंडल देखने हैं, वेस्कुलर बंडल बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, वेस्कुलर बंडल हमने बना लिए। नीचे की तरफ ये क्या हो गया, आपका सेंटर में पिथ हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ क्या हो गया, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, आपकी वेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। बीच में क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये क्या है आपका फ्लोएम, फ्लोएम, और सेंटर वाला क्या है, जाइलम। ठीक है, और बीच में क्या है, ये पिथ दे रखा है जो व्हाइट वाला रीजन है। ठीक है, ये तो हमने पहले देख ही रखा है स्टेम और रूट के अंदर कैसी एनाटोमी होती है। ये हम कैम्बियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेस्कुलर कैम्बियम की। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, कैम्बियम होगी। जब ये कंडीशन प्रेजेंट होगी, वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेज होती है ना, मेडुलरी रेज होती है ना। अब ये क्या है आपकी कैम्बियम जब प्रेजेंट होगी तो इस कैम्बियम को क्या कहा जाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, यहाँ पर बुक में दे रखा है ना कि डाइकोट स्टेम के अंदर जो सेल होती हैं कैम्बियम की, ये क्या बनाती है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जब ये वाला अरेंजमेंट होगा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ही अरेंजमेंट होगा कैम्बियम का, तो इसे क्या कहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इधर की साइड में कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेंटर की तरफ क्या होगा, जाइलम, जाइलम, जाइलम। ठीक है, बीच में क्या है, ये कैम्बियम। ये क्या है, बीच में कैम्बियम है ना। अब जब ये कैम्बियम अंदर ही अंदर ना रह करके, क्योंकि बाहर क्या है, ये मेडुलरी रेज है, बाहर क्या है, ये मेडुलरी रेज जा रही हैं,
जब ये मेडुलरी रेस के साथ में क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी एक रिंग बन जाएगी, पूरी की पूरी एक रिंग बन जाएगी। लाइक इस टाइप से ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। सारी की सारी जो कैम्बियम है एक दूसरे से जब कनेक्ट हो जाएंगी तो इस टाइप की कैम्बियम को क्या कहा जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को हम क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब कैम्बियम क्या हो जाती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी और रिंग का फॉर्मेशन कर लेती है, रिंग का फॉर्मेशन क्या होगी, कर लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाएगा। ठीक है, जब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक होती है, मेरिस्टेमेटिक होगी, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, और एक कंटिन्यूअस कैम्बियम का रिंग फॉर्मेशन कर लेती है। इंट्रा और इंटरफेसिकुलर में समझ में आ गया। मेरिस्टेमेटिक होती है, नई सेल्स क्या होती जाएंगी, फॉर्म होती जाएंगी, नई सेल्स जब बनती जाएंगी तो एक दूसरे से क्या होंगी, कन्वर्ट होंगी। मेरिस्टेमेटिक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास में क्या होता है, नई सेल्स का या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। जब कैपेबिलिटी होगी तो ये लेटरल साइड में भी क्या बनाएंगी, नई सेल्स बनाती जाएंगी। जब सेल्स बनती जाएंगी तो आफ्टर कुछ समय बाद ये क्या हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। जब कनेक्ट हो जाएंगी तो एक पूरी की पूरी कंटिन्यूअस रिंग हमें दिखाई देगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, जब कैम्बियम कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में रिंग नहीं बनाती है। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम रिंग है इसका काम क्या है, इसके फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग का फंक्शन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, कैम्बियम का काम क्या है, सेकेंडरी टिश्यू बनाने का काम है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किसके थ्रू किया जाता है, कैम्बियम रिंग के थ्रू किया जाता है, सेकेंडरी जाइलम का और सेकेंडरी फ्लोएम का। तो इसमें मेनली जो होता है, देखिए कैम्बियम रिंग क्या करती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है अंदर की साइड में और बाहर की साइड में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गए हमारे पास में, फिर से वही टिश्यू बनाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएंगे, दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे कि ये हो गए प्राइमरी जाइलम, है ना, प्राइमरी जाइलम हो गए ये प्राइमरी जाइलम। बीच में हम क्या बना देंगे, यहाँ पर कैम्बियम की रिंग। ये क्या है, कैम्बियम की रिंग है। ठीक है, इसे ऐसे डिजाइन दे रहे हैं यहाँ पर, कैम्बियम की रिंग। और ये क्या है, बाहर की साइड में फ्लोएम है ना, ये क्या है, फ्लोएम है। अब ये है कैम्बियम की रिंग। तो कैम्बियम की रिंग कैसी है, मेरिस्टेमेटिक है। कैम्बियम की रिंग है, कैम्बियम है, मेरिस्टेमेटिक है। इसका काम क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन, सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल बनाएगी। तो अंदर की साइड में ये है आपका प्राइमरी जाइलम, ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम सेंटर में क्या है, ये पिथ है। तो अंदर की साइड में ग्रोथ करती है, जब क्या, अंदर की साइड में जब ये ग्रोथ करेगी तो किसका फॉर्मेशन करती है, प्राइमरी जाइलम का। तो अंदर है ही तो यह बनाती है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेंटर की साइड में इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी जाइलम बनाया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम बनाया जाएगा। और कैम्बियम अपने बाहर किसका फॉर्मेशन करती है, कैम्बियम की रिंग अपने बाहर करेगी किसका, सेकेंडरी फ्लोएम का। तो देखिए प्राइमरी फ्लोएम तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा इधर की साइड में, और प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये हो गया प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम सेंटर में हो गया पिथ, सेंटर में क्या हो गया, पिथ हो गया। अब ये जो कैम्बियम की रिंग है, ब्लैक वाली कैम्बियम की रिंग, ये क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करेगी। मेरिस्टेम का मेरिस्टेमेटिक है, तो इसके थ्रू क्या किए जाएंगे, नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो ये अंदर की तरफ बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और ये अंदर की जो सेल्स हैं ये किसका निर्माण कर देती है, ये कर देती हैं सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम क्या करेगा, कैम्बियम के अंदर की तरफ बनेगा, सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और कैम्बियम पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम का। किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम का। ये क्या हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये है इसके पास में सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम कहाँ है, फिर प्राइमरी फ्लोएम है ये वाला रीजन। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम हो गया ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा बाहर, प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम।
बीच में कैम्बियम की रिंग होगी, कैम्बियम की रिंग फिर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम के अंदर होगा प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, तो देखिए सेकेंडरी जाइलम जो होती है वह कहाँ होता है, सेल जो होती है पिथ की तरफ क्या होती है, कट ऑफ होती जाती है, सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट होंगी, पेरीफेरी पर जाकर के क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और क्या बनाएंगी, सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखिए सेंटर की तरफ नई सेल बन रही है, इन्हें सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, पेरीफेरी की तरफ बाहर की तरफ बनेंगे उन्हें सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। तो कैम्बियम जो होती है यह क्या होती है, ज्यादा एक्टिव होती है अंदर की साइड में, मतलब कि सेंटर की साइड में कैम्बियम क्या होगी, ज्यादा एक्टिव होगी। जब अंदर की साइड में ज्यादा एक्टिव होगी तो अंदर की साइड में कौन सा टिश्यू बना रही है, सेकेंडरी जाइलम, मतलब कि सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन क्या करेगी, ज्यादा करेगी। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, कैम्बियम जो होती है एक्टिव होती है, मोर एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव होती है इन इनर साइड। ठीक है, इनर साइड कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होती है, सो फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम मोर। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा अंदर की साइड में, किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। अमाउंट जो है वो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में, और क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे क्रश्ड हो जाते हैं और कंटिन्यू किसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम का, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो देखिए प्राइमरी जाइलम यहाँ से टूटने लग जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम जब बहुत ज्यादा बनेगा तो इसका प्रेशर इसके ऊपर अंदर की तरफ पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रस्ट हो जाएगा, ऊपर से ये बाहर की तरफ क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम भी क्या करने लग जाएगा, क्रस्ट करने लग जाएगा इसको, सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को क्रस्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हमें एक्यूमुलेशन जो है वो सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम बाद में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहाँ होती है, मेडुलरी जाइलम और फ्लोएम के क्या होती है, जो वेस्कुलर बंडल है इनके बीच में क्या निकलती है, ऐसे मेडुलरी रेज निकलती है ना, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। देखिए दे रखा है ना आपकी बुक में कि जो कुछ एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर क्या होती है, कैम्बियम एक नैरो बैंड बनाती है पैरेन्काइमा के, जहां से होकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होगी, इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम होती है प्राइमरी और जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगी उसे क्या कहा जाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, इंटर क्या होता है, इंटर होता है जब कंटिन्यूस एक रिंग बन जाती है। ठीक है, जब कनेक्शन हो जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और क्या बना लेती है, कंटिन्यूस रिंग का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम गेट मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्ड ए कंटिन्यूअस रिंग, कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है इसके थ्रू क्या किया जाता है, अंदर की तरफ कैम्बियम क्या करते हैं, देखिए लिख देती हूँ, कैम्बियम जो होती है, कैम्बियम क्या करती है, कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड टूवर्ड दी पिथ, तो पिथ की तरफ क्या किया जाता है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन किया जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टूवर्ड दी, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कहाँ किया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म किया जाएगा आपका टूवर्ड दी पेरीफेरी। ठीक है, पेरीफेरी की तरफ क्या किया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म किया जाएगा। सेकेंडरी जाइलम का जो अमाउंट होगा, सेकेंडरी जाइलम जो होगा, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा देन किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट आपका कैम्बियम के बाद में जो वुड बनती है, ठीक है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को देखेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग वुड देखेंगे और ऑटम वुड किसे कहते हैं। तो स्प्रिंग वुड क्या होगी, जो कैम्बियम होती है इसकी एक्टिविटी क्या होती है, बसंत ऋतु में ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, बसंत ऋतु में जब कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगी तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होगी, मतलब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। तो जब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा तो ऐसी जो वुड बनेगी, लकड़ी बनेगी, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा, स्प्रिंग वुड कहा जाएगा या फिर अर्ली वुड कहा जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड की हम बात करें, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। ठीक है, स्प्रिंग जो वुड होता है यह क्या होती है, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु आपकी कौन सी होती है, मार्च अप्रैल और जो मई का महीना होता है। ठीक है, स्प्रिंग जो मौसम होता है कौन सा होता है, मार्च अप्रैल और मई का जो सीजन होता है उसे क्या कहेंगे हम, स्प्रिंग मौसम कहेंगे। ठीक है, और जो ऑटम होता है वह कौन सा होता है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर का। ठीक है, सितंबर से नवंबर का जो सीजन होता है वह क्या होता है, ऑटम होता है। तो स्प्रिंग जो वुड होती है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में क्या होती है, स्प्रिंग सीजन के अंदर कैम्बियम क्या होगी, ज्यादा एक्टिव होगी। स्प्रिंग सीजन में जब कैम्बियम क्या होगी, ज्यादा एक्टिव होगी तो यहाँ पर जो वुड बनाई जाएगी। ठीक है, तो जो वुड बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, वुड को हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग वुड कहेंगे। इस वुड को कहेंगे हम स्प्रिंग वुड। ठीक है, और जो ऑटम वुड होगी बसंत ऋतु के, स्प्रिंग जो वुड होगी उसे हम कहेंगे बसंत। और जो विंटर होता है, सर्दियों में कैम्बियम क्या होती है, लेस एक्टिव होती है, और जो वुड बनाई जाती है वहां पर क्या होती है, उसे ऑटम वुड कहा जाता है या फिर लेट वुड कहा जाता है। ठीक है, विंटर के अंदर क्या होगी, विंटर में क्या किया जाता है, जो वुड होती है वह क्या होती है, लेस एक्टिव होती है। वुड जो होती है वह लेस एक्टिव होगी यहाँ पर कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम कैसी होगी, यहाँ पर लेस एक्टिव होगी, कैम्बियम होगी लेस एक्टिव, और जो वुड बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, वुड होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑटम वुड। ठीक है, वुड को क्या कहेंगे, वुड नॉन एज ऑटम वुड। इस वुड को क्या कहेंगे हम, ऑटम वुड कहेंगे या फिर इसे क्या कहेंगे, लेट वुड कहेंगे। ऑटम वुड कहेंगे या फिर इसे लेट वुड कहेंगे। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर जो बनेगी उसे स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहा जाएगा, स्प्रिंग वुड कहा जाएगा या फिर इसे क्या कहा जाएगा, अर्ली वुड कहा जाएगा। और बसंत में, ठीक है, ऑटम में जो बनेगी, सर्दियों में बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, ऑटम वुड कहा जाएगा या फिर लेट वुड कहा जाएगा। ऑटम वुड या लेट वुड कहा जाएगा। तो स्प्रिंग जो वुड होती है वह लाइट कलर की होती है और इसकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, लो डेंसिटी होती है, ज्यादा मतलब ये एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होती है। डेंसिटी क्या होती है इसकी, लो होती है। जबकि ऑटम जो वुड होती है वह डार्क कलर की होती है, डेंसिटी क्या होती है इसकी, हाई होती है। स्प्रिंग जो वुड होती है यह कैसी होती है, लाइट कलर की होती है। ठीक है, लाइट कलर की होती है, लाइट कलर की होती है। स्प्रिंग वुड जो होती है लाइट कलर की होती है एंड क्या होती है इसके पास में लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। जबकि जो ऑटम वुड होती है इसके पास में कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। कैसी होती है, ये डार्क कलर की होती है। और इसके पास में क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। इसके पास में क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, डार्क कलर की होती है और क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, टू टाइप की वुड हमें दिखाई देती हैं। इसे क्या कहा जाता है, मतलब कि हमें प्लांट के अंदर क्या दिखाई देती है, हम लकड़ी को काट के दिखाई देते हैं तो हमें दो टाइप की क्या दिखाई देती है, रिंग दिखाई देती है। अंदर वाला जो रीजन होता है वह कैसी होती है, डार्क कलर की रीजन होगा। और जो क्या होता है अर्ली वुड होगी वह कैसी होगी, लाइट होगी। इसके बाहर कैसी होगी, डार्क कलर की होगी, डार्क कलर की होगी। तो हमें दो रीजन हमें दिखाई देते हैं। तो प्लांट की जब हम क्या देखते हैं, एज कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल का होगा ये प्लांट, तो ये जो एनुअल रिंग होती है, क्योंकि ये हर साल बनती हैं, इनको कैलकुलेट करके प्लांट की जो रिंग वो क्या होती है, एज होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए दो टाइप की लकड़ी हमें दिखाई देती है अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग के अंदर। पहले बनेगी कौन सी, स्प्रिंग वुड, उसके बाद में ऑटम वुड। तो पहले स्प्रिंग दिखाई देगी फिर ऑटम वुड दिखाई देगी। तो एक साल हो गया पूरा स्प्रिंग और ऑटम को मिला करके। ठीक है, उसके बाद में अगेन क्या होगी, स्प्रिंग और ऑटम वुड दिखाई देगी। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, एनुअल रिंग के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि एनुअल रिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे, एनुअल रिंग कहेंगे। क्योंकि एक साल में दोनों रिंग हमें दिखाई देंगी, एक साल में हमें दोनों रिंग दिखाई देती हैं। एनुअल रिंग जो है दिखाई देती है जब हम काटते हैं एक पर्टिकुलर ट्री को। ठीक है, एनुअल रिंग से क्या किया जाता है, एनुअल जो रिंग होती हैं, एनुअल रिंग क्या करती हैं, कैलकुलेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, कैलकुलेट दी एज ऑफ ट्री। ठीक है, एज ऑफ ट्री मतलब कि हमें किसी प्लांट की क्या देखनी, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी हमें एज कैलकुलेट करनी होती है। तो हम कैसे करते हैं, ये जो एनुअल रिंग होती है इन्हें क्या कहा जाता है, वार्षिक वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, वार्षिक वलय।
वार्षिक वलय से प्लांट की क्या की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है, एज कैलकुलेट की जाती है। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे, जो वुड बनाएगी इन दोनों के थ्रू कौन सी बनेगी, इसे एनुअल रिंग कहेंगे। ठीक है, एनुअल रिंग कहेंगे। ठीक है, ये कैसी बनेगी, जैसे अंदर वाली हो गई, बाहर क्या हो गई, डार्क कलर की हो गई, फिर ये अंदर वाली बनेगी। ठीक है, फिर बाहर वाली बनेगी, तो एक कंप्लीट एक हो गई, एक 2 साल हो गई। ऐसे ही क्या किया जाता है, प्लांट की एज को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में आपको अंतर समझ में आ गया। स्प्रिंग वुड के थ्रू जो वुड बनेगी उसे अर्ली कहेंगे, लाइट कलर की होगी, लाइट कलर की होगी, और यहाँ पर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगी, जबकि जो ऑटम वुड होता है कैसी होती है, डार्क कलर की होती है, और लेट वुड होती है, यहाँ पर कैम्बियम कम एक्टिव होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके बाद हम देखेंगे हर्ट वुड और सैप वुड। हर्ट वुड और सैप वुड के बारे में देखेंगे। हर्ट वुड क्या है, सैप वुड क्या है। तो देखिए सेकेंडरी जाइलम कहाँ बनता है, जल्दी बताओ, सेंटर की तरफ बनता है ना सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम जब बहुत साल हो जाते हैं, बहुत साल पुराने जब एक ट्री को देखते हैं, काट के देखते हैं उसको, देखा होगा आपने, बहुत सारी जो पुरानी लकड़ी होती है जब उनको काटा जाता है तो सेंटर रीजन में जो कैसा दिखाई देता है, डार्क ब्राउन कलर का जो रीजन दिखाई देता है वह क्या होता है आपका सेकेंडरी जाइलम। वह क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम। और उसके चारों ओर जो लाइट कलर का ब्राउन कलर का रीजन होता है उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, हर्ट वुड और सैप वुड। ठीक है, हर्ट वुड और सैप वुड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या पुराने जो ट्री होते हैं यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम कहाँ होगा, सेकेंडरी जाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा डार्क ब्राउन इन कलर में। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसके डिपोजिशन के कारण हो जाएगा ये डार्क ब्राउन कलर का, बहुत सारे ऑयल्स होंगे, ठीक है, केमिकल्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, टैनिन, लिग्निन, ठीक है, रेजिन, ऑयल, गम्स और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गम्स हो गया, ऑयल हो गया एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, फॉर्म जो होती है डार्क कलर की जो रिंग बनेगी, क्या बनेगी, वुड बनेगी, उसे क्या कहा जाता है, हर्ट वुड कहा जाता है। और ये जो हर्ट वुड होती है इतने सारे इसके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज और जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना लकड़ी में दीमक लग गया है, घुन लग गया, वो क्यों लगता है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम वहां पर क्या नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए हम जो क्या देखते हैं, अपने जो मटेरियल देखते हैं, बेड देखते हैं, सोफा देखते हैं, अच्छी लकड़ी का देखते हैं, क्यों, फर्नीचर हम जो लेते हैं ताकि जो इजिली क्या नहीं हो, जल्दी खराब नहीं हो फर्नीचर। ठीक है, तो अच्छी लकड़ी का इसीलिए देखा जाता है जहाँ पर क्या हो, अच्छे खासा क्या हो, बहुत लंबे समय तक लकड़ी हो, लंबे समय ज्यादा क्या नहीं हो, जल्दी वाली नहीं हो, बहुत पुराने पेड़ों की हो, ताकि वहां पर क्या हो, सेकेंडरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या हो, बहुत ज्यादा डिपोजिट हो। और ये जो हर्टवुड होती है ये क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है फॉर दी इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। और जो सैपवुड होती है, सेकेंडरी जाइलम का जो पेरिफेरल रीजन होता है, ठीक है, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, पेरिफेरल जो रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का क्या होता है, लाइट कलर का होता है, और इसे क्या कहा जाता है, सैपवुड कहा जाता है। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज लाइट इन कलर, पेरिफेरल जो रीजन है सेकेंडरी जाइलम का क्या होता है, लाइट कलर का होता है। पेरिफेरल जो रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का लाइट कलर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सैपवुड कहा जाता है, नोन एज सैपवुड। पेरिफेरल जो रीजन होता है लाइट कलर का होता है, इसे क्या कहा जाता है, सैपवुड कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कंडक्शन में हेल्प करता है, कंडक्शन ऑफ
वाटर एंड मिनरल्स टूवर्ड्स द रूट टू सूट। हार्टवुड और सैपवुड आपको समझ में आ गई। देखिए प्लांट के अंदर देखते हैं तो सेंटर वाला जो रीजन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। लकड़ी आपने पेड़ कटे हुए देखे हो तब देखना है, और जो और पास का रीजन होता है वो लाइट ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है। तो सेंटर वाली जो होगी इसे क्या कहा जाएगा, हार्टवुड कहा जाएगा, हार्टवुड कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा, सैपवुड कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया कॉर्क कैम्बियम। इसके बाद क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आगे हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे प्लांट्स के अंदर, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।